जुजुत्सु काइसेन मांगा चैप्टर 237 आ चुका है एंड थिंग्स आर गेटिंग रियली क्रेजी। सुकुना ने फाइनली अपना ट्रू फॉर्म अनलीज कर दिया है और तो और वो यूरोजुगा गिफ्ट भी यूज करता है एंड वी फाइनली गेट टू सी कासिमो कश टेक्निक इन एक्शन एज वेल। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कासिमो सुकुना की तरफ उससे फाइट करने के लिए निकल जाता है, पर उसी टाइम आसमान में एक आइस का मेटेओर अपीयर हो जाता है व्हिच बिलोंग्स टू नन अदर देन द फ्रोजन स्टार उराइमे। हमने इसे पहले भी सुकुना के साथ देखा है और जिसका जेंडर अननोन है। इसकी उम्र 1000 ईयर से भी ज्यादा है और ये अपनी कश टेक्निक से आइस रिलीज कर सकती है। उराइमे को रोकने के लिए यहाँ पर हकारी आ जाता है ताकि वो सुकुना और कासिमो की बैटल में इंटरफियर न कर पाए और इसीलिए हकारी उराइमे को अपने डोमेन में ट्रैप कर लेता है। बट उराइमे का जो आइस ब्लॉक है वो अभी भी नीचे ग्राउंड की तरफ बढ़ता रहता है और ये उराइमे का कोई अटैक नहीं था, बल्कि वो यहाँ पर सुकुना के लिए कुछ डिलीवर करने के लिए आई थी और वो है योरोजू का गिफ्ट, जो कि उसने अपने फाइनल मूवमेंट में वाइंडिंग बो से सुकुना के लिए एक कर्स टूल क्रिएट किया था जिसका नाम है कामा 2K, जिससे सुकुना अपने अपोनेंट पे इलेक्ट्रिकल बेस्ड अटैक कर सकता है। उराइमे का आइस ब्लॉक मेल्ट होने लगता है जिससे कि सुकुना को अपना वेपन मिल जाता है। सुकुना उस कर्स टूल से कासिमो पर इलेक्ट्रिकल बेस्ड अटैक करता है, जो कि ऑब्वियसली कासिमो पर वर्क नहीं करता क्योंकि कासिमो की कश टेक्निक है वो इलेक्ट्रिकल बेस्ड है, तो इसीलिए उसकी बॉडी भी इलेक्ट्रिसिटी से रेसिस्ट है। तो सुकुना का जो अटैक है वो वहीं पर ही नलीफाई हो जाता है। कासिमो सुकुना से पूछता है कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग बाद में बना या फिर वो पैदा ही सबसे स्ट्रॉन्ग हुआ था। अब इसका आंसर तो भाई सुकुना के पास भी नहीं था, उसे बस इतना पता है कि वो एक अनवांटेड चाइल्ड था। सो हमें यहाँ पर सुकुना के पास्ट के बारे में थोड़ा सा पता चलता है, जो कि अपनी फैमिली के द्वारा छोड़ दिया गया और शायद इसीलिए से वो गलत रास्ते पर चल पड़ा और आज इतना ईविल बन चुका है। कासिमो सुकुना से पूछता है कि वो दूसरे लोगों से कनेक्ट कैसे कर सकता है या फिर उनसे प्यार कैसे कर पाता है, बावजूद ये जाने कि वो लोग कुछ नहीं बल्कि कमजोर हैं। कासिमो को ये चीजें कभी समझ में ही नहीं आई क्योंकि उसके हिसाब से दूसरे लोग उसके पैर की मिट्टी के समान हैं और कुछ नहीं। वो सुकुना से उसे सिखाने के लिए पूछता है कि क्या स्ट्रेंथ एक लोनलीनेस है या फिर स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए एक पनिशमेंट। सुकुना कासिमो को बोलता है कि वो उसे सिखाएगा और उसे अपनी फुल पावर का यूज करने के लिए भी बोलता है, जिसके बाद सुकुना और कासिमो के बीच बैटल स्टार्ट हो जाती है। कासिमो अपनी कश टेक्निक को रिलीज कर देता है जिसका नाम है मिस्टिक बीस्ट एम्बर। ये टेक्निक कासिमो की बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर देता है, रिटेंडिंग एनी फिनोमेना दैट कैन बी क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिसिटी। इस टेक्निक से कासिमो की एजिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इरिटेड ऑब्जेक्ट्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से वेपोराइज कर सकता है और अब कासिमो की बॉडी मैनकाइंड की लिमिट्स को सरपास कर चुकी है। इस टेक्निक से कासिमो सुकुना को एक हार्ड टाइम देता है, जो कि तुम लोग देख ही सकते हो। लेकिन इस कश टेक्निक का एक ड्रॉबैक भी है। कासिमो इस टेक्निक को सिर्फ एक बार ही यूज कर सकता है, मतलब कि अपनी कश टेक्निक को यूज करने के बाद एक वक्त पर उसकी बॉडी खत्म हो जाएगी, यानी कि ऑब्वियसली वो मर जाएगा। कासिमो सुकुना पर अपने माउथ ब्लास्ट से अटैक करता है, जो कि उस पर इतना असर नहीं डालता। इसके बाद वो सुकुना को एक पंच भी मारता है विच ब्लास्ट अवे सुकुना ए बिट फार। अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि गोजो की वजह से सुकुना ऑलरेडी काफी वीक हो चुका है और इसीलिए वो अपनी रिवर्स कश टेक्निक का यूज नहीं कर सकता अपनी बॉडी को हील करने के लिए। और अब वो मूवमेंट आ चुका है जिसका वेट हम सब लोग इतने वक्त से कर रहे थे। अब वो इतना वीक हो चुका है कि वो अपनी रिवर्स कश टेक्निक का यूज नहीं कर सकता, इसीलिए सुकुना यहाँ पर अपनी ट्रू फॉर्म को अनलीज कर देता है। रिवर्स कश टेक्निक के अलावा भी सुकुना के पास एक और मेथड है जिससे वो अपनी बॉडी को रिस्टोर कर सकता है, जो कि वो सिर्फ एक बार ही यूज कर सकता है, जिसका यूज करके वो अपनी ट्रू फॉर्म को मैनिफेस्ट कर लेता है और यहीं पर ही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो शायद अब नेक्स्ट चैप्टर में हमें सुकुना की ट्रू स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है और अब मुझे नहीं लगता कि कासिमो सुकुना को डिफीट कर सकता है। हाँ, वो सुकुना को एक डिसेंट फाइट दे सकता है बट डिफीट तो नहीं कर सकता। और हमें ये भी शायद नेक्स्ट चैप्टर में पता चल जाए कि वो कौन सा तरीका है या कौन सी टेक्निक है जिसके यूज से वो अपनी ट्रू फॉर्म को मैनिफेस्ट कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा, तो बाय।